Hello everyone, welcome to CPK Social Science classes. So dear students, today we're going to start our next topic that is about production across countries. Means एक कंट्री में अगर कोई चीज़ बनती है तो उसका दूसरी कंट्रीज़ में भी कैसे प्रोडक्शन हो सकता है। तो आज के इस लेक्चर में हम वो डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको ग्लोबलाइजेशन के बारे में बताया था। ग्लोबलाइजेशन मीन्स जब इंटीग्रेशन होता है डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में, मतलब आपस में दो कंट्रीज़ या बहुत सारी कंट्रीज़ आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं। किसके थ्रू? फॉरेन ट्रेड के थ्रू और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के थ्रू। अब ये फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसी होगी, इसके लिए हम स्टार्ट करेंगे अपना आज का टॉपिक दैट इज़ अबाउट एमएनसी मीन्स मल्टी नेशनल कंपनीज। मल्टी नेशनल कंपनीज आपको नाम से ही सजेस्ट होगा। मल्टी नेशनल मतलब जो कंपनी डिफरेंट नेशन में डिफरेंट कंट्रीज़ में अपना प्रोडक्शन प्रोसेस या अपना बिजनेस करती है, उसको बोलते हैं मल्टी नेशनल कंपनीज। मीन्स मान लो मेरी ये कंपनी है एंड आई एम लिविंग इन इंडिया, तो इंडिया में मेरा हेड क्वार्टर है, पर मैंने इसके डिफरेंट ब्रांचेस अलग अलग कंट्रीज़ में खोल रखी हैं। तो सारा का सारा मैनेजमेंट मेरे अंडर हो रहा है, पर मैंने मैनेजमेंट की जो कर रही हूँ वो मैं कर रही हूँ, बट मैंने डिफरेंट कंट्रीज़ में अपनी ब्रांचेस ओपन कर दी हैं ताकि मैं डिफरेंट कंट्रीज़ में या तो अपना प्रोडक्शन प्रोसेस करवा सकूँ। अगर मैं कोई एक प्रोडक्ट बना रही हूँ तो उसके लिए मैंने 5 कंट्रीज़ को अपना मतलब 5 कंट्रीज़ में अपना बिजनेस स्टार्ट किया है कि इससे मुझे ये चीज़ मिल जाए। मतलब मैंने अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को डिवाइड कर दिया है, और उसको डिवाइड करने के बाद मैंने मीन्स अपना जो काम किया है वो डिफरेंट कंट्रीज़ में अपना ऑफिस या अपना प्रोडक्शन सेंटर इस्टेब्लिश करके मैंने अपना प्रोडक्ट बनाया है। तो उसको बोलते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज, जिसका हेडक्वार्टर एक कंट्री में हो और डिफरेंट कंट्रीज़ में उसकी ब्रांचेज हों। ठीक है, तो मीन्स क्या हो गया? ओन्स और कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन वन कंट्री। मीन्स या तो वो ओन कर लेगी वहाँ पर जाके, मतलब कोई कंपनी खरीद लेगी या अपनी कंपनी वहाँ पर इस्टेब्लिश कर देगी, या वो वहाँ पर उस कंट्री में अपना प्रोडक्शन प्रोसेस करवाएगी। तो वही, तो उसको क्या बोलते हैं हम? मल्टी नेशनल कंपनीज। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले क्या होता था? बिफोर कमिंग टू एमएनसी, प्रोडक्शन वॉज ऑर्गेनाइज विद इन कंट्रीज। प्रोडक्शन जो प्रोसेस होता था कंट्रीज़ के बीच में होता था, मतलब एक कंट्री दूसरी कंट्री की प्रोडक्शन प्रोसेस में कोई हेल्प नहीं कर सकती थी, जो बन रहा है उसी कंट्री में बनेगा। ठीक है, तो प्रोडक्शन वॉज ऑर्गेनाइज विद इन कंट्रीज़। अगर ट्रेड होता भी था तो जैसे आपने देखा था ब्रिटिश रूल के टाइम पर, वो क्या करते थे? रॉ मटेरियल यहाँ से ले जाते थे। तो जो पहले ट्रेड होता था रॉ मटेरियल्स, फूड स्टफ या फिनिश प्रोडक्ट्स के में होता था। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया क्या करता था? ब्रिटिश टाइम में वो कॉलोनी की तरह ट्रीट करते थे हमारी कंट्री को। यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते थे और जो मतलब फिनिश गुड्स वहाँ से बनाकर यहाँ भेजते थे। तो मतलब इंडिया ने क्या एक्सपोर्ट करता था उस टाइम पर? रॉ मटेरियल, और इंपोर्ट क्या करता था? फिनिश प्रोडक्ट्स। ये है हमारा एमएनसी के आने से पहले ऐसे मतलब ट्रेड होता था। और जब एमएनसी आई है तो एमएनसी का मीनिंग मैंने आपको बता दिया है, ओन्स और कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन वन कंट्री, जिसका प्रोडक्शन प्रोसेस एक कंट्री से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में होता है। अपनी कंट्री में तो उसका हेडक्वार्टर है अपनी कंट्री से, और डिफरेंट कंट्रीज़ में उसने अपनी ब्रांचेस खोली हुई हैं और वहाँ पर वो अपना प्रोडक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करवा रही है। तो इससे क्या होता है कि कॉस्ट रिड्यूस पड़ती है। कैसे कॉस्ट रिड्यूस पड़ेगी उसका भी मैं एग्जांपल आपको दे देती हूँ। जैसे सिंपल सा एग्जांपल लें, अगर मान लो ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, ब्रिटेन की बात करते हैं, स्वीडन की बात करें, वहाँ पर नंबर ऑफ़ पीपल कम है। और अगर हमारे इंडिया की बात करें वहाँ पर नंबर ऑफ़ पीपल ज़्यादा है। चाइना की बात करें पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अब जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पर लेबर कैसे मिलेगी? चीप। अगर चीप लेबर मिलती है तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी कैसा बनेगा? चीप बनेगा। तो ये कंट्रीज़ क्या करती हैं? ये कंट्रीज़ उन कंट्रीज़ में जाकर अपने सेंटर्स ओपन करती हैं, अपना बिजनेस ओपन करती हैं, अपनी यूनिट इस्टेब्लिश करती हैं, अपनी कंपनी इस्टेब्लिश करती है जहाँ पर उनको चीप लेबर मिले। ठीक है, तो चीप लेबर मिलने से उनका क्या होएगा कि उनके जो प्रोडक्शन की कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये उन कंट्रीज़ में जाके अपनी इंडस्ट्री डेवलप करेंगे, उन कंट्रीज़ में जाके अपनी कंपनी ओपन करेंगी जहाँ पर इनको रिसोर्सेज क्या मिले? चीप मिले। तो उससे प्रोडक्शन की प्रोसेस कम पड़ती है और कंपनीज को क्या होता है? फ़ायदा होता है। तो गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस ग्लोबली मीन्स यहाँ पर प्रोडक्शन प्रोसेस जो हुआ वो एक कंट्री में नहीं हुआ।
तो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। देखिए स्टूडेंट, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में से है। स्प्रेडिंग ऑफ प्रोडक्शन बाय एमएनसी। A large MNC producing industrial equipment designs its products in research centers in the United States. अब जो प्रोडक्ट बनना है वो प्रोडक्ट कहाँ बन रहा है? यूनाइटेड स्टेट्स से। मतलब वो डिज़ाइन बन रहा है वहाँ पर कि जो हमारा प्रोडक्ट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, उसका क्या डिज़ाइन होना चाहिए। तो पहली कंट्री ने क्या काम किया? उसका डिज़ाइनिंग किया। देन हैज़ द कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना। अब चाइना में नंबर ऑफ पीपल ज़्यादा है तो उनको चीप लेबर पड़ेगी, तो मैन्युफैक्चरिंग का सारा काम कहाँ हुआ? चाइना में। डिज़ाइन कहीं और हुआ और डिज़ाइनिंग के बाद उसकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ कराई जा रही है? चाइना में। These are then shipped to Mexico and the Eastern Europe where the products are assembled and the finished products are sold all over the world. अब मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप ऐसे हैं जहाँ पर प्रोडक्ट को असेंबल किया जाता है, फिनिश प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं और उसको ऑल ओवर वर्ल्ड स्प्रेड किया जाता है। तो मीन्स डिज़ाइनिंग का काम यूनाइटेड स्टेट में, मैन्युफैक्चरिंग का काम चाइना में हुआ, असेंबलिंग करने का काम कौन सी कंट्री में हुआ? मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप में। अब क्या है? कंपनीज कस्टमर केयर इज कैरिड आउट थ्रू कॉल सेंटर्स लोकेटेड इन इंडिया। अब हमारी इंडिया है, इंडिया में इसके कॉल सेंटर्स एस्टैब्लिश किए जाते हैं। जैसे दिया बियर, दिस इज़ अ कॉल सेंटर इन बेंगलोर equipped with the telecom facilities and access to internet to provide information and sports to customer abroad। हमारे यहाँ पर जो नेटवर्किंग सिस्टम है वो चीप है, तो उसका काम, जो नेटवर्किंग का सारा काम है, कस्टमर केयर का सारा काम है, कस्टमर्स को हैंडल करने का काम है, वो सारा काम किसको दिया है? इंडिया को दिया है। तो अब प्रोडक्ट एक था, सिलेक्शन एक ने की, डिज़ाइनिंग एक ने की, मैन्युफैक्चरिंग दूसरी कंट्री ने की, असेंबल कोई और कर रहा है, और उस प्रोडक्ट को हैंडल करने के लिए जो कस्टमर की प्रॉब्लम है उसको इंटरनेट के थ्रू सर्विस प्रोवाइड करने के लिए इंडिया को हायर किया गया। तो इट मीन्स है जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन प्रोसेस है, वो एक कंट्री में नहीं हुआ, वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में हुआ है। तो इसी को ही हम एमएनसी बोलते हैं कि एक डिफरेंट डिफरेंट जगह पर हमने अपने ब्रांचेस खोल दिए हैं। एक जो कंपनी है जो प्रोडक्ट बना रही है उसने अपनी ब्रांचेस डिफरेंट कंट्रीज़ में ओपन कर दी हैं, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट है वो ग्लोबली डिज़ाइन हो रहा है। ओके, आपको ये एग्जांपल समझ आया कि जो प्रोडक्ट है वो एक कंट्री की बजाय 4 कंट्रीज़ में उसका प्रोडक्शन प्रोसेस चल रहा है। ओके स्टूडेंट्स, अब जो प्रोडक्शन इज़ ऑर्गेनाइज इन इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स वे। अब प्रोडक्शन जो प्रोसेस है वो इतना इजी वे में नहीं चला, उसका जो कॉम्प्लेक्स वे में वो हुआ है, एक लंबी चेन है जिसमें अलग अलग कंट्रीज़ का अपना अपना रोल है। तो मीन्स क्या है? द गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस ग्लोबली। मीन्स एक कंट्री में नहीं हुई है, बहुत सारी कंट्रीज़ का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। एज अ रिजल्ट प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज इन इंक्रीजिंगली complex ways. The production process is divided into small parts and spread out across the world. अब प्रोडक्शन प्रोसेस को हमने डिफरेंट जो जिसमें एफिशिएंट है कंट्री उसमें हमने डिवाइड कर दिया ताकि हमें उस प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या पड़े? कम पड़े। क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें एक कंट्री में बननी मुश्किल हैं, क्योंकि सारी कंट्री में चीज़ें, हर चीज़ आप अवेलेबल नहीं करा सकते हैं, तो हमने अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को डिवाइड कर दिया। तो चाइना में क्या होती है? चीप मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन है, तो चाइना को हमने इन्वॉल्व किया। मैक्सिको में क्लोजनेस टू मार्केट, सारा असेंबल करने का काम किसका हुआ? ईस्टर्न यूरोप और मैक्सिको का। और इंडिया में क्या है? स्किल्ड इंजीनियर्स हैं जो मतलब बड़े अच्छी तरह से वर्क करते हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री में, और इंग्लिश स्पीकिंग यूथ है जो कस्टमर केयर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसकी वजह से जो प्रोडक्शन की कॉस्ट होती है वो क्या पड़ती है? कम पड़ती है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि प्रोडक्शन की कॉस्ट हमें कैसे पड़ती है, कम, क्योंकि हमने एक जिस जगह पे जो चीज़ फेमस थी, जिस जगह पर हम इजीली काम करवा सकते हैं, तो उस जगह पे अगर हम वो काम करवा रहे हैं उससे हमें क्या हो रही है? कॉस्ट सेविंग हो रही है। तो ये द एडवांटेज ऑफ स्प्रेडिंग आउट प्रोडक्शन अक्रॉस द बॉर्डर टू द मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं कैन बी ट्रूली इमेंस। मतलब उनको लार्ज स्केल पर प्रॉफिट होता है अगर वो अपना प्रोडक्शन प्रोसेस ऐसे क्रिएट कराती हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, एमएनसी कैसे अपना प्रोडक्शन प्रोसेस करवाती हैं और कहाँ कहाँ अपने ऑफिस सेटअप करती हैं और क्यों करती हैं। और नेक्स्ट इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट वाले लेक्चर में, इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। थैंक यू।